परेशान कौवा की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बार एक पेड़ पर कौवा बैठकर रो रहा था। नीचे से एक साधु निकलता है, उसके आंसू साधु पर गिरते हैं। साधु ऊपर देखता है तो कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। साधु कौवा से पूछता है, अरे कौवा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कौवा कहता है, बाबा मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। मेरे काले रंग का लोग मजाक उड़ाते हैं, अपने घर पे मुझे बैठने नहीं देते, लोग मुझे झूठा खाना खिलाते हैं बाबा। तब साधु कहता है, सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलताएं भी दी हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलताएं दी हैं और बाकी पक्षियों की अलग अलग कहानियां हैं और परेशानियां हैं। तब कौवा कहता है, नहीं महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खाना खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। मुझे तो कोई पालता भी नहीं है, ना कोई पसंद करता है, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है। तब साधु कहता है, अच्छा ठीक है, पता तुझे कौन सा पक्षी बनना है, मैं अपनी शक्तियों से तुझे वह पक्षी बना देता हूँ। कौवा, साधु महाराज मुझे हंस बना दो, कितना बढ़िया रंग है, लोग पसंद करते हैं उसे। साधु, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले तुम जाके हंस से मिलकर आओ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है, हंस भाई, तुम्हारा क्या रंग है, क्या रूप है, पानी में भी चलते हो, क्या विशेषताएं हैं तुम्हारी, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम्हें देखने के लिए लोग घंटों खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूँगा। तब हंस बोलता है, कौवा भाई, मेरी बहुत तकलीफ़ें हैं, भगवान ने मुझे जो रंग दिया है वह शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हरदम ये एहसास होता है जैसे कोई मर गया हो, और सफ़ेद रंग होने के कारण कोई मेरी फ़ोटो भी खींचता है तो सफ़ेद रंग छुप जाता है, दिखाई ही नहीं देता हूँ मैं, और सफ़ेद रंग होने की वजह से मुझे और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। कौवा, तुम्हें भी सफ़ेद रंग से तकलीफ़ है? हंस, हाँ भाई, बहुत तकलीफ़ है। फिर कौवा और हंस दोनों मिलकर बाबा के पास जाते हैं और साधु से बोलते हैं, हे महाराज, तुम हमें पैरट, तोता बना दो, एक मौका देकर देखो और आप हमें ना पैरट बना दो, क्योंकि पैरट बहुत अच्छा होता है, उसका रंग हरा होता है, लाल चोंच होती है, लोग उसे मिट्टू मिट्टू बोलते हैं, लोग पालते हैं उसको, फ़ोटो खींचते हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप ना एक काम करो, आप हमें पैरट बना दो। साधु महाराज बोलते हैं, मैं तुम्हें पैरट बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, तुम जाकर पैरट से मिल के आओ। हंस और कौवा दोनों मिलकर तोते से मिलने के लिए चले जाते हैं। तोते को ढूंढा जाता है, एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षियाँ बैठे होते हैं, उनमें से वह तोता को ढूंढते हैं। 4-5 चक्कर लगा देने के बाद भी फिर जाकर उन्हें तोता दिखाई देता है। फिर तोते के पास जाकर बोलते हैं, तोता भाई, तुम्हारा क्या रंग है, क्या रूप है, तुम्हारी लाल चोंच है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तुम्हारे तो बढ़िया मज़े होंगे, तुम्हें लोग मिट्टू मिट्टू बुलाते हैं, तुम्हें मिर्ची खिलाते हैं, तुम्हें लोग पालते हैं, तुम्हारे फ़ोटो खींचते हैं। तब तोता कहता है, तुम लोग 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए हो, तब मैं दिखाई दिया हूँ, और मेरे रंग की तुम तारीफ़ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में छुप जाता हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं पाता, कोई फ़ोटो खींचता है तो मैं पेड़ में दिखाई नहीं देता हूँ, और तुम मेरे रंग की तारीफ़ कर रहे हो। लोग मुझे पिंजरे में बंद करके रख देते हैं, लोग मुझे बांध देते हैं, उड़ने नहीं देते। तब हंस और कौवा कहते हैं, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ़ है, और क्या क्या परेशानियां हैं? तोता कहता है, लोग मुझे पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है, लोग जाल बिछाए रहते हैं, पल पर सतर्क रहना पड़ता है। इस पर फिर तीनों पक्षियाँ मिलकर साधु के पास जाते हैं और साधु से बोलते हैं, महाराज एक मौका दीजिए, हम लोगों को आप मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय पक्षी है। तो साधु की वही शर्त होती है। साधु बोलता है, ठीक है, मैं आप लोगों को मोर बना दूंगा, परंतु मेरी शर्त है, आप जाकर एक बार मोर से मिलाइए। तब वे जंगल में जाकर मोर को ढूंढते हैं, जैसे तैसे उनको मोर मिलता है। मोर एक गड्ढे में छुप कर बैठा हुआ था। तीनों पक्षियाँ बोलते हैं, मोर भाई, तुम इस गड्ढे में क्यों छुपे बैठे हो? तब मोर बोलता है, ध्यान से देखो, वो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है, वह मुझे ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और भारी पंखों की वजह से बहुत परेशानियां होती हैं। 1 घंटे पहले उस शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया और उसके पंखों को नोच नोच कर रख लिया। अब उन पंखों को पूरी मार्केट में बेचा जाएगा और उन पंखों का लोग अपने घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर कौवा और बाकी पक्षी साधु के पास जाते हैं तो साधु बोलते हैं, भगवान ने जिसको जो रूप दिया है, जो विशेषताएं दी हैं, वह अतुलनीय हैं। भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमज़ोर विशेषताएं दी हैं। अगर हम कमज़ोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमज़ोर ही महसूस करेंगे, यदि मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे।
सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल सूत्र मिल जाता है। किसी से भी अपनी तुलना ना करें,